देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। सीमांचल के लोगों तक प्याज पहुंचाने वाले सबसे बड़े कारोबारी इन दिनों परेशान दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक से पूर्णिया गुलाबबाग मार्केटिंग यार्ड में एकमात्र रेल की रैक से प्याज का बड़ा व्यवसाय मंगवाने वाले सुरेंद्र भगत का आरोप है कि नासिक के दबंगों और बिचौलियों द्वारा उनका रैक लगाने नहीं दिया जा रहा है। जो सरकारी दस्तावेज के साथ सालाना लगभग 50 रैक रेलवे के माध्यम से पूर्णिया मंगवाया करते थे और फिर यहीं से प्याज सभी व्यापारियों तक भी पहुंचता था। इस व्यवसाय से 400 मजदूरों को रैक में रोजगार मिलता था और करीब 400 लोगों को मंडी में। मगर जब से नासिक में इनका रैक रोका जाना शुरू हुआ है तब से सबके रोजगार ठप हो गए हैं। नासिक के बिचौलियों द्वारा सुरेंद्र पर उधार की रकम नहीं चुकाने का आरोप लगाते हुए थाना में मामला दर्ज कराया है। सुरेंद्र ने खुद को इस मामले में निर्दोष बताया है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री तथा दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री व प्रशासन सहित कुल 19 लोगों को ज्ञापन भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। सुरेंद्र कुमार भगत, गुलाबबाग सनोली चौक, बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा आलू, प्याज और मक्का का व्यवसाय है। मेरा 2 फार्म है, श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स और सुरेंद्र कुमार भगत HUF, दोनों का कर्ता मैं ही हूँ। मैं सन 2013-14 से 2019 तक नासिक से प्याज का रैक लोडिंग करके लाते थे। सीमांचल के लोगों में उचित मूल्य में बेचा करते थे रैक से, और आगरा से भी आलू का रैक लाते थे, सीमांचल में ही उतार के बेचते थे। मुझे 2019 में नासिक जाने का मौका मिला एक शादी समारोह में 10 जनवरी 2019 को। उस दिन भी मेरा रैक लोडिंग चल रहा था रानी पत्रा का, पूर्णिया का। मैंने स्टेशन गया और स्टेशन में गया जो RR मैंने देखा तो उसमें ये देखा कि भाड़े में 10%, 11%, 12% मुझसे जो भाड़े लेते हैं ये लोग। सोहनलाल भंडारी, तिरुपति का पूरा 8-9 पार्टनर है, और भी हैं संजू सेठ और आरी कलंत्री, जो भी हैं वहाँ पे रैक लोडिंग करते हैं। उन प्याज भी बेच देते हैं हमको, और भाड़े के नाम पर, रेलवे के भाड़े के नाम पर जो हमसे पैसा लेते थे उसमें 10%, 11%, 12% एक्स्ट्रा लेते थे। मैं चौंक गया, हताश हो गया, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने रामा होटल नासिक में, चूँकि वहीं था मैंने मीटिंग किया। मैं सभी को बुलाया, सभी को बुला के मैं बोला कि सर ये क्या है, आप विश्वासघात मेरे साथ कर रहे हैं। मैं भी मक्का का काम करता हूँ, मैं तो रेलवे भाड़ा से एक्स्ट्रा 1 रुपया किसी से नहीं लेता हूँ, फिर आप लोगों ने इतना ज़्यादा रुपया मेरे से क्यों भाड़ा के नाम पे वसूली की है। उन्होंने बोला मैं पूरे हिंदुस्तान से लेता हूँ, सभी व्यापारी से लेता हूँ, और इनकम टैक्स भी भरता हूँ। मैं 10% एक्स्ट्रा लेता हूँ और इनकम टैक्स भरता हूँ, तुम किसी से पूछ लो। मैं बोला मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं 10% क्यों दूँ। मैं भी रैक भरता हूँ 40 से 50 रैक रेलवे के भाड़ा से, 1 रुपया मैं किसी से एक्स्ट्रा नहीं लेता हूँ, तो मैं आपको क्यों दूँ। मैं रैक लोडर हूँ, मैं देने वाला नहीं हूँ। जो मेरा पैसा एक्स्ट्रा आप लिए हैं वो पैसा हिसाब करके मेरा दीजिए और हिसाब कीजिए। मैं रैक नहीं ला दूँगा, मैं रैक अगर ला दूँगा तो मैं एक्स्ट्रा पैसा नहीं दूँगा। उन्होंने बोला ठीक है, तो हम लोग रैक नहीं ला देंगे, मैं तो सबसे लेता हूँ, तुमसे भी लूँगा। मैं बोला ठीक है। 10 जनवरी को उन्होंने जवाब दे दिया, मेरे पास हिंदुस्तान में कहीं भी रैक लादने की रेलवे से लाइसेंस प्राप्त है। मैंने 11 जनवरी को नगर शुल्क स्टेशन में 5 रैक का बुकिंग किया ऑनलाइन गुलाबबाग से, और माल मैंने ख़रीद लिया। छोटे छोटे व्यापारी से मैंने 1 रैक माल भी ख़रीद लिया। माल खरीदने के बाद 23 जनवरी 2019 को मुझे वहाँ पे सप्लाई भी मिल गया। उसके बाद सोहनलाल भंडारी, जो ये रैक लोडर जो 10 ठो 12 ठो है, इसका भी प्रेसिडेंट है, और वहाँ के प्याज व्यवसाय के भी प्रेसिडेंट हैं, और बहुत बड़े आदमी दबंग हैं, नासिक के रहने वाले हैं। उन्होंने बेजाब्ते तुरंत मीटिंग कॉल कर सभी व्यापारी को रैक में माल देने से रोक दिया। चूँकि लोकल थे, उन लोगों ने बात मान लिया। लोकल थे, प्रेसिडेंट थे, दबंग आदमी है, कोई उनके सामने बोल नहीं सकते, उनका बात मान लिया। और मेरा रैक 3 दिन तक खड़ा रहा। 6 लाख रुपया में मुझे डैमरेज लगा। मैं निराश हो गया, मेरा रैक नहीं लोड हुआ। फिर मैं रामा होटल से जब आने लगा तो मुझे रोक लिया गया।
बोला तुम्हारा जो सौदा लिया हुआ वो ट्रक से लोड करना पड़ेगा। मैं बोला ट्रक से मैं नहीं लोड करूँगा। तो बोला सीमांचल में नहीं जाएगा। तो क्या होगा भैया? बोला बांग्लादेश बॉर्डर ले जाओ एक रेक, मैं एक रेक लादने देता हूँ, उसके बाद सारा ईंधन उठा के भाग जाओ। मैं एक रेक बांग्लादेश के लिए लोड करवाया मालदा के लिए। चूँकि 10 दिन 15 दिन माल का हो गया था, सारा माल सड़ गया। कुछ पेमेंट नासिक वाले का थोड़ा बहुत रह गया। मैं रेक का लोडिंग बंद कर दिया। चूँकि प्याज सड़ गया, काफ़ी नुकसान हुआ, मैं भी बंद कर दिया रेक लोडिंग। रेक लोडिंग बंद होने से क्या हुआ, यहाँ पे 300-400 लेबर का कारोबार बंद हो गया, 100 ट्रांसपोर्टर का कारोबार बंद हो गया। फिर रेक लोडिंग गुलाबबाग का उस दिन से आज तक बंद है। अभी ट्रक से प्याज आता है तो 5.5 रुपया 6 रुपया भाड़ा है, 4 रुपया किलो एक्स्ट्रा लगता है, जो हमारे सीमांचल के सभी जनता पे पड़ रहा है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, हे भगवान ये क्या हो रहा है, नासिक वाला इतना जुल्म कर रहा है, फिर मेरा क्यों नहीं हो रहा। संजोग से भगवान ने ऐसा लाया, मोदी जी ने सितंबर में किसान बिल पास कर दिया। सितंबर में किसान बिल पास किया, मैं बहुत खुश हुआ। मेरे मन में ये खुशी जग गया कि अब सोहनलाल भंडारी मुझे नहीं रोक पाएंगे। मैं प्रोग्राम बनाने लगा, सभी से बात करने लगा, किसान से बात करने लगा, व्यापारी से बात करने लगा, और मैं बोला कि मैं 1 जनवरी से मैं रेक लोडिंग चालू करूंगा नासिक से। मैं नासिक जाऊंगा, सीधा किसान से माल लूँगा और रेक भरूंगा और सीमांचल को लोगों को सस्ते में माल ला के खिलाऊँगा। इस बात की जानकारी नासिक वाले को हो गई। वहाँ पे मीटिंग बैठा, फिर ये लोग बैठे कि आज सुरेंद्र भगत आएंगे गुलाबबाग से, कल गुवाहाटी से आएंगे, कलकत्ता से आएंगे, बनारस से आएंगे, दिल्ली से आएंगे। सभी हिंदुस्तान के लोग अगर आके डायरेक्ट माल लादने लगेंगे तो ये 10% 12% हम लोग का क्या होगा। ये बोल करके मुझे गलत आरोप में फंसाने की साजिश चली कि सुरेंद्र भगत को कैसे रोकना है। तो सुरेंद्र भगत को रोकने के लिए हमारे ऊपर जालसाजी मुकदमा दायर किया। जालसाजी मुकदमा दायर करके वहाँ से 8 दिसंबर को मुकदमा दायर किया, थाने में FIR दिया और वहाँ से चला वहाँ से पुलिस, कोई भी नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। थाने में एप्लीकेशन दे के 2 महिला पुलिस मांगा, जिसकी कॉपी मैं दिखाना चाहता हूँ। वहाँ से चलने के बाद यहाँ सीधा लिखा है, देखिए इस पे सबसे पहले लिखा है आरोपी सुरेंद्र भगत। आरोपी सुरेंद्र भगत पहले बना दिया। मैं प्याज लिया, प्याज का पैसा दिया, अच्छा खासा इनकम टैक्स भरता हूँ सरकार को, मैं आरोपी कैसे हुआ? आरोपी पहले सिद्ध करना चाहिए, फिर मुझे आरोपी बोलना चाहिए। मेरे मन में उसके बाद टॉर्चर किया गया, मेरे घर में फैमिली को टॉर्चर किया गया। मैं बाहर था, मेरा लड़का था, 2 घंटा तक उनको जितना पेपर मांगा सारा पेपर उनको दिया गया। थाने से मुझे फ़ोन आया, मैं थाने से फ़ोन आया, मैं जवाब दिया, मैं कोई गलत नहीं हूँ साहब, मेरे यहाँ कोई पैसे नहीं है, पैसे थोड़ा बहुत है तो जा रहे हैं। सितंबर में भी पैसे गए, अक्टूबर में भी पैसे गए, नवंबर में भी पैसे गए, ये 11 दिसंबर को भी पैसे उस पार्टी को गया है जिस पार्टी का इसमें जिक्र है। और ये देखिए सर, ये मैंने थाने में मेल दिया 11/11/2020 को। मैं अपनी सबूत पेश किया कि मैं आरोपी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। SP को भी दिया मेल, नासिक के SP को, नासिक के SP जो रूरल में आता है उनको भी मेल दिया, इनको भी मेल दिया। ये जालसाजी बनाए, कभी 42 लाख लिख के दिए, कभी 40 लाख लिख के दिए, और व्हाट्सएप में हमको 20 लाख लिख के दिए, जबकि ये पारस ट्रेडिंग है नाम इसका, इसके थ्रू केस करवाया गया, जबकि इसका रुपया 12 लाख था। मैं सितंबर में भी 50,000 भेजा, अक्टूबर में भी 50,000 भेजा, नवंबर में भी 50,000 भेजा, दिसंबर में भी 50। फिर मैं कैसे आरोपी हूँ? मैं आरोपी नहीं था। मुझे सिर्फ ये रोकने के लिए कि ये रुके, किस प्रकार रुकेगा, हमको, मेरी पूरी फैमिली को पूरा टॉर्चर किया गया रोकने के लिए। सिर्फ इनका मनोबल यही है कि नासिक नहीं आवे, प्याज नहीं लोड करे। और मैं चाहता हूँ कि मैं नासिक जाऊँ, प्याज का रेक भरूँ, और ये जो नाजायज़ मेरे साथ हुआ इसके लिए मैं सभी को भेजा हूँ, दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी को मैं भेजा हूँ, अमित शाह बाबू को भी भेजा हूँ,
ये 19 आदमी को मैंने एप्लीकेशन भेजा हूँ, माननीय रेल मंत्री को भेजा हूँ, कृषि मंत्री भारत सरकार को भेजा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश बाबू को भेजा हूँ, उप मुख्यमंत्री को भेजा हूँ, कृषि मंत्री बिहार को भेजा हूँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजा हूँ, उप मुख्यमंत्री को भेजा हूँ, कृषि मंत्री के भेजा हूँ, महाराष्ट्र का भी निर्देशक आरक्षी महानिर्देशक डीजीपी साहब को महाराष्ट्र भेजा हूँ, आईजी साहब को भेजा हूँ, एसपी साहब को भेजा हूँ, वहाँ के थाना को भी भेजा हूँ जो हमारे साथ नाजायज़ किया, यहाँ भी थाना में दिया हूँ, एसपी साहब को दिया हूँ, डीआईजी साहब को दिया हूँ और डीजीपी साहब को भी दिया हूँ। मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे न्याय मिले। मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, इतना मानहानि टॉर्चर किया कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। और मुझे प्याज लादने के लिए सिर्फ चाहिए रेक। यहाँ पे 300 आदमी, 300 लेबर 400 जीता है, 100 ट्रांसपोर्टर जीता था, आज इतने कर्मचारी जीते थे सारे के सारे। और खासकर 4 से 5 रुपये किलो का फ़र्क आता है। 1 रुपया 50 पैसा किलो रेक से भाड़ा है नासिक से गुलाब बाग का, और 5.5 से 6 रुपया किलो ट्रक का। ये पैसा किसका जा रहा है सर? ये तो जनता का जा रहा है। इस पर मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से और जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, इसकी उच्च स्तरीय से जांच हो और मुझे न्याय मिले, यही मैं चाहता हूँ।